Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरे चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और 4 के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से हमको स्टार्ट करना है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए इनवर्स, यानी ए का वैल्यू दिया है तो हमको ए इनवर्स बताना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ linear equations 2x minus 3y plus 5z is equals to 11, second equation 3x plus 2y minus 4z is equals to minus 4 and last equation is x plus y minus 2z is equals to minus 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो ये भी क्वेश्चन पुराने जैसा ही है जो हम लोग क्वेश्चन अभी तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 40 तक लास्ट वीडियोस में जो किए हैं। भाई यहाँ पर हम लोग ए को लीनियर इक्वेशन से देख करके लिखते थे, यहाँ पर वो खुद ही लिख करके दे दिया है। आप ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन का जो पहला रो है उसके एलिमेंट है 2 - 3 5, ए की भी देखिए 2 - 3 5 दिया है। वैसे सेकंड के 3 2 - 4 है, तो देखिए एक में आप मिलाइए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 2 - 4 है। वैसे ही 1 1 - 2, तो देखिए 1 1 - 2 है। तो ये भी लिखने का तरीका थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चलिए इसको भी मैं एक बार कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक क्वेश्चन में आपका और प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। इक्वेशंस को क्या लिख लूँ मैं डायरेक्ट, अब क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, मैं ए एक्स और बी का वैल्यू लिख लेता हूँ। तो ए देखिए कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपके पास है 2 - 3 5 3 2 - 4 और है 1 1 - 2। ठीक है, x का वैल्यू, कैपिटल x का वैल्यू क्या करते हैं, जितना वेरिएबल होता है उतना लिखते हैं, तो वेरिएबल 3 है तो x y z। और कैपिटल B का वैल्यू इक्वेशन के राइट साइड वाले एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं, तो 11 - 5 है, 11 - 5 एंड -3। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं, वो आपको निकालने आता है, मैं फटाफट निकाल देता हूँ, आपको वैसे आता है निकालने। 2 2 जा -4 और +4 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा -6 और +4 हो जाएगा, ये आपका +5, ये ढकेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म पूरा 0, और यहाँ पर देखिए -2 और 3 2 जा -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, +5। कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, भाई 6 में से 5 -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन होगा। ये सारी बातें आई होप आपको मैं पिछले वीडियो में लिखना सिखाया हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिए। फिर से देखिए क्या लिखना पड़ेगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कराऊँ ताकि लंबा ना हो, डिटेल में लिखना मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ भाई। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए इज़ नॉन सिंगुलर, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ नहीं तो आप बोलोगे कि सर सिर्फ बोल रहे हैं। 10 ए इज़ नॉन सिंगुलर, सॉरी GULAR होगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमको
ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही कि हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए चाहिए। मॉड ऑफ ए हमने अभी निकाला है, तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग को करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट आ जाएंगे वो A11, A12, A13 सो ऑन, ये आपका ये है। आपको एडजॉइंट सेट ऑफ आपको ए में निकालना सिखाया हूँ, सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। 0, 2, 1 तो में लिखा हूँ, -1, -9, -5, -1, -9, -5, ऐसे 2, 23, 13, 2, 23, 13। इसका ट्रांसपोज निकालना क्या होता है, रो को कॉलम में लिख लीजिए, तो 0, 2, 1, -1, -9, -5 और इस रो को इस कॉलम में लिख लीजिए। इस तरीके से हमारा एडजॉइंट सेट ऑफ ए आ गया। ठीक है बच्चों, अब एडजॉइंट सेट ऑफ ए भी हमको मिल गया और मॉड ऑफ ए भी हमारे पास है, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना था, -1 था, तो ये -1 हो जाएगा, अपॉन 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। तो 0, -1, 2, 2, -9, 23 और ये 1, -5, 13। अब आप -1 से डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई बोलो, सिर्फ अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 0, 1, -2, यानी जो प्लस है माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो। ये -2, 9, -23, ये 1 माइनस में हो जाएगा, ये 5 प्लस में हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए इनवर्स का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, समझ में आई थिंक आपको आया होगा। अब हमको क्या करना होता है, फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला पता था, AX = B। तो X = क्या होता है, A इनवर्स B, यानी A इनवर्स का B में मल्टीप्लाई करना है, वहीं से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए। X का मतलब अभी X ही लिख लो, बाद में बदल लेंगे। A इनवर्स का मतलब कितना है, लिख लो यहाँ से, 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, 13। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको करने आता है ये सब, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बी का वैल्यू था 11, -5 और -3, यही था। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 11 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 5 1 जा -5 और 3 2 जा +6, यानी 0, -5, -6 होगा। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग का इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें। वैसे अब सेकंड रो को लिखना है तो सेकंड का करिए, थर्ड रो को लिखना है थर्ड करिए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो -22 हो जाएगा, ये -45 हो जाएगा और ये +69 हो जाएगा। भाई 2 में 5 का करोगे, सॉरी 2 का 11 में करोगे तो -22, 9 का 5 में करोगे तो 45, 23 का 3 में करोगे 69। सिमिलरली ये आपको हो जाएगा -11, ये -25 और ये +39। ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है, x y z, यही होता है ना, इसका मतलब यही होता है। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए और इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हो इसका, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर 1 मिलेगा, सेकेंड में 2 मिलेगा, थर्ड में 3 मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो सिंस 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आल्सो विल बी इक्वल। आपको पता है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड लिख लीजिए, वी हैव x = 1, y = 2 एंड z = 3। ऐसे तो कंपेयर करते हैं ना, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे ताकि वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, मेरे को पेज को टर्न करना है, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, मीनिंग को समझा रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन का मीनिंग तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं भाई। यही बोल रहा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल का प्राइस टोटल मिलाकर के 60 रुपये है। सिमिलरली 2 केजी प्याज, 4 किलो गेहूँ, 6 किलो राइस का प्राइस 90 रुपये है। वैसे ही 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो राइस का टोटल कॉस्ट मिलकर के 70 रुपये है। तो हमको 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल का प्राइस बताना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन बन गया तो ये प्रीवियस क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, जो भी तक आप करते आ रहे हो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ और 1 किलो राइस का प्राइस एक्स, वाई और जेड रुपीज़ है, ऐसा करके। तो इस बात को लिख लेते हैं, लेट द प्राइजेस करके लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेट द प्राइसेस पर केजी, हम लोग 1 किलो का मान रहे हैं, ठीक है, तो पर केजी लिख लेते हैं। पर केजी ऑफ ओनियन, पर केजी ऑफ ओनियन, व्हीट, WHEAT, ठीक है, व्हीट एंड राइस एंड राइस बी एक्स, वाई एंड जेड रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। यानी हमने माना कि 1 किलो प्याज का प्राइस x रुपये है, 1 किलो गेहूं का प्राइस y रुपये और 1 किलो चावल का प्राइस z रुपये, यानी x, y, z का वैल्यू यानी अब हमको सिंपल निकालना रहेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर 1 किलो का x रुपीज़ है तो पहले में कितना दिया है, 4 किलो दिया है, तो 4 किलो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। भाई 1 किलो गेहूं का हमने y माना है तो 3 किलो गेहूं का 3y हो जाएगा। 1 किलो चावल का प्राइस हमने z माना है तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन आप सिंपली बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन पहला क्या बनेगा, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। पहले इंफॉर्मेशन से 1-1 किलो का हमने XYZ मान लिया और जितना जितना किलो दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते जाइए। ऐसे सेकेंड नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 90। भाई 1 किलो का हमने x माना है, 2 किलो दिया है, 1 किलो का y माना है, यहाँ 4 किलो दिया, 1 किलो का z माना है, यहाँ 6 किलो दिया है, मल्टीप्लाई करते जाइए। तीसरा क्या बनेगा बच्चों, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 70। तो देखिए जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, जैसा अभी तक आप करते आ रहे हो। अब इसको हम लोग के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट गिवन इक्वेशन, वी कैन राइट, अब लिख लीजिए क्योंकि गिवन नहीं हमने खुद बनाया, ठीक है। above इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में, above इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ करके लिख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल्स टू b। तो a कितना हो जाएगा भैया, चलिए लिख लीजिए फटाफट, आपको लिखने आता है, 4 3 2, वैसे ही 2 4 6 6 2 और 3। x कितना हो जाएगा, वही एक्स वाई जेड। यहाँ से अब आप कर सकते हो खुद से भी, पॉज करके ट्राई करना, नहीं बनेगा तब यहाँ पर देखना, ठीक है। b इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 60 90 एंड 70, ठीक है। अब अगला प्रोसेस आपको पता है, बताइए क्या निकालना है, बता पाओगे क्या। मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई देगी लेकिन आपकी आवाज़ हमको थोड़ी सुनाई देगी, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए, मॉड ऑफ ए निकालने आपको आता है, ठीक है। चलिए निकालिए, मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। 4 3 जा 12 माइनस 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 लिखिए तो 3 2 जा 6 माइनस 3 3 6 6 जा 36,
+2 लिखेंगे तो ये ढकेंगे 2 2 जा 4, 6 4 जा 24। कैलकुलेशन करिए तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 36 में 30 बचेगा और 33 जा +90 ही आएगा ना। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कहीं गलती हमारी ना हो, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 22 जा 40 तो -40 आ जाएगा और घटाएंगे तो आ जाएगा 50 और 50 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो a इज़ नॉन सिंगुलर, सो a इज़ नॉन सिंगुलर, hence A inverse exists, so given system of linear equation has unique solution। ये भी बात आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है, ठीक है, यानी एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना पड़ता है ना, उसके एलिमेंट को लिखना पड़ता है। तो A11 A12 A13 वही पुरानी कहानी फिर से। A11 मतलब क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम ढकना है। तो 4 3 जा 12 -6 2 जा 12, यानी ये 0 आ गया। ऐसे A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम 3 2 जा 6 -6 6 जा 36, तो ये -30 आ गया। वैसे A13 पहला रो तीसरा कॉलम तो 2 2 जा 4 -6 4 जा 24, यानी ये कितना आ गया, -20 आ गया। ऐसे करके ये मैं निकाल लूँ, आप भी निकाल लो खुद से। तो चलिए इस तरीके से देखिए, मैं ये भी तीनों निकाले, ये भी तीनों निकालिए। एडजॉइंट सेट ऑफ ए लिख लीजिए फटाफट। तो ये 0 है, ये 30 है और ये -20 है। यहाँ पर देखेंगे तो -5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 10 है, -20 और यहाँ पर 10 है। और इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना। तो 0 30 -20, यानी ये जो रो है इसको कॉलम में लिख लीजिए। वैसे ही -5 0 10, वैसे ही 10 -20 और 10। इस तरीके से हमारा ये एडजॉइंट सेट ऑफ ए आ गया। तो अब चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना था, 50 था। तो ये हो जाएगा 1/50 इंटू एडजॉइंट सेट ऑफ ए। तो 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, आगे हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, वैसे आसानी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 50 से कर लो, अभी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि AX इज इक्वल्स टू क्या होता है, B होता है, ये आप जानते हो। वी नो दैट AX इज इक्वल्स टू B। तो X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पेज को टर्न करते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, x इक्वल्स टू A इनवर्स B था, x इक्वल्स टू A इनवर्स, तो A इनवर्स का वैल्यू ये था, अभी हम लोगों ने निकाला था, और इंटू B का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब कैपिटल X को मैं ये लिख सकता हूँ XYZ, क्योंकि कैपिटल X का तो वैल्यू यही है ना, लिख लीजिए। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करिए, तो 60 में 0 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/50 पे तो लिखना है ना, इसको लिख लीजिए, इसको हम लोग कहाँ छोड़ रहे हैं। 60 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, और 90 का 5 में करोगे तो -450 हो जाएगा, 9 5 से 45 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +700, ये हो जाएगा भाई। 70 का 10 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऐसे करके इस रो का और इस रो का मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो ये आपका 1800 आएगा, प्लस ये 0 ही आ जाएगा, और ये 7 2 जा 1400 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस में आ जाएगा 1400, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड को करेंगे तो ये -1200 आएगा, देख लीजिए, 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। वैसे ही +900 आ जाएगा, और ये +700 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कैलकुलेशन कर लीजिए।
ये 1/50 को भी लिखे, प्लस इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको घटाओगे तो 250 आ जाएगा, वैसे यहाँ पर 400 आ जाएगा और यहाँ पर वैसे ही 400 आ जाएगा। देख लीजिए आप कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 में से 12 माइनस करोगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप 50 से आप डिवाइड कर सकते हो आसानी से। तो x y z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 से मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ, मतलब इन सभी को 250 को 50 से, 400 को 50 से और 400 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये आप देखना, ये 5 आएगा और ये 8 आएगा और ये भी आपका 8 आएगा। अब आगे का भी प्रोसेस आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, x का वैल्यू आपको मिला 5 और y का वैल्यू मिला 8 और z का भी वैल्यू मिला 8। तो ये आपका आंसर हो गया। बट आपको x y z का वैल्यू सिंस नहीं पूछा, आपको 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल का प्राइस पूछा है, तो आप आंसर ऐसे नहीं लिखोगे x y z का वैल्यू ये। ठीक है, तो आंसर मैं आपको लिखना बता देता हूँ। आंसर आप ऐसे लिखोगे, प्राइस ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल्स टू 5 रुपये। बहुत सस्ता है भाई। प्राइस ऑफ 1 kg, सेकेंड क्या हम लोग माने थे, वीट माने थे क्या, सेकेंड वीट दिया था। हाँ, कितना है, 8 आया है। वैसे ही प्राइस ऑफ 1 kg राइस कितना होगा, 8 रुपीज़। ये उस ज़माने का है, बहुत पुराना, जब का बुक छपा हुआ होगा, यानी जब का ये एडिशन है, इसलिए इतना सस्ता, नहीं तो आज के ज़माने में इतना सस्ता कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 1 किलो प्याज का प्राइस 5 रुपये है, 1 किलो गेहूँ का प्राइस 8 रुपये और 1 किलो चावल का प्राइस भी 8 रुपये है। आई होप आज जो भी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस कराया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो फिर से मैं बच्चों आपको याद दिला देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लेलिस्ट में जा करके। अब इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, मिसलेनियस को भी मैं नहीं कराया हूं, उसको आगे चल के कराऊंगा। ठीक है, तो मिसलेनियस को छोड़ करके मैं सारे क्वेश्चंस को कराया हूँ। अगर आपको एक एक क्वेश्चन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अब हम लोग बच्चों नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।